या पत्रकार परिषदेचं आज आयोजन करण्यात आलं आहे। याचा मुख्य मुद्दा असा आहे, देशातील राज्यातील दलित मुस्लिम बहुजन समाजावर, आदिवासी या लोकांवर जे अन्याय होऊ लागला, तसे दलित बौद्ध समाजातील, मुस्लिम समाजातील ठेचून मारण्याचं काम होत आहे। हे पूर्ण राज्य आणि देश बघू लागले आहे। याच्यासाठी आम्ही आज संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चा याची आज घोषणा केलेली आहे। याचे मुख्य निमंत्रक म्हणून मुश्ताक अहमद आणि संयोजक मी सय्यद तौफिक, तसेच या ठिकाणी सर्व जे उपस्थित आहेत हे निमंत्रक म्हणून आहेत। यापुढे राज्यात देशात बहुजन समाजावर जो अन्याय होईल, या अन्यायाविरुद्ध लढण्याचं काम आंबेडकरवादी संघटनासोबत आम्ही खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरून न्याय मागणार आहे। म्हणून आज आम्ही राज्यातील देशातील सरकारला या ठिकाणाहून आवाहन करत आहोत की यापुढे दलित मुस्लिम बहुजन समाजावर जर अन्याय झाला तर आम्ही सर्व समाज मिळून रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवून देऊ। यापुढे जर हल्ले झाले तर आम्ही, जर हल्ले थांबले नाही तर आम्ही त्याच प्रकारे प्रति हल्ला करण्याचा सुद्धा आम्ही विचार करत आहोत। मी सय्यद तौफिक, संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चा संयोजक। बोल आज यहाँ पर तमाम और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ और अनेक संगठनों ने मिलकर औरंगाबाद में संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चा की स्थापना की है। इस मोर्चे का मकसद, पहला मकसद ये है कि आज हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान की जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत से जो संविधान दिया गया कि हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारे, उस संविधान को कुछ संविधान विरोधी ताकतें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन ताकतों से लड़ने का काम ये संविधानवादी मोर्चा करेगा। ये पहला कर, और ये आज उसकी शुरुआत है। अभी कुछ पत्रकार पूछे थे, सारे के सारे आज ही नहीं बता सकते हम। ये शुरुआत है, पहली मीटिंग है, और हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि गली से लेकर दिल्ली तक ये बात पहुंचाई जाए और इस टाइप की संगठन पूरे हिंदुस्तान में तैयार हो कि आज हिंदुस्तान में सारी प्रश्नों को, सारी समस्याओं को बाजू रखकर जातिवाद इसलिए किया जा रहा है कि असल में ये सब छुपे हुए संविधान विरोधी लोग हैं। और ये अपने छुपे हुए संविधान विरोधीपन को छुपाने के लिए जातिवाद का सहारा लेते हैं। असल ये संविधान का दुश्मन है, और जो संविधान का दुश्मन वो देश का दुश्मन है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, और बाबा साहब ने जो हमको आज़ाद इस संविधान के जरिए जो इख्तियारात दिए, जो हमको उसूल बताए, जो तरीक़े बताए, उन तरीक़ों से हम संविधान विरोधी शक्तियों से आगे लड़ने वाले हैं। चाहे वो धरने हों, मोर्चे हों, आंदोलन हो। और उसकी शुरुआत 10 अक्टूबर में हमारे दलित भाइयों का जो बड़ा मोर्चा हम निकलने वाला है, उसमें औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िले के तमाम मुस्लिम, दलित, ओबीसी, आदिवासी सारे के सारे समाज उसमें जुड़ेंगे और इस मोर्चे को पूरी ताकत से कामयाब बनाएंगे। और आइंदा हमें हमारी समस्या में वो और उनकी समस्या में हम कांधे से कांधे रह लड़ेंगे। ये इस मोर्चे का हमारा मकसद है। इस मकसद में हम आप तमाम लोगों से सहयोग चाहते हैं। मैं दिनकर ओंकार, आंबेडकरवादी कृती समितीचा एक निमंत्रक। आज या ठिकाणी संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चाची जी स्थापना झाली, प्रथमतः आम्ही त्याचं अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करतो, त्यांचं स्वागत करतो। त्यांचं मी प्रथमतः अंतःकरणपूर्वक स्वागत करतो। स्वागत यासाठी करतो की आत्तापर्यंत आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समिती या शहरामध्ये सर्वसामान्य अल्पसंख्याक असेल, बौद्ध असतील, मुस्लिम असतील, ओबीसी समूह असेल, या सर्वांच्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आम्ही सातत्यानं इथं मोर्चे काढलेले, बहुजन ॲट्रॉसिटी परिषदा घेतलेल्या आहेत। पण हे सारं करत असताना आम्ही ते एकतर्फी करत होतो, म्हणजे विशिष्ट एक समाज या मोर्चामध्ये सहभागी असायचा। या निमित्तानं आज शहरामध्ये मला वाटतं ही एक क्रांतिकारी घटना आहे की हा जो समुदाय मुस्लिम समाज आणि भटके विमुक्त हे सारे एकत्रित येऊन आज
संविधानाच्या सुरक्षेसाठी एकत्रित आलेले आहेत आणि त्यांनी आम्ही आंबेडकरवादी कृती समितीच्या वतीनं आयोजित केलेल्या मोर्चामध्ये 10 ऑक्टोबरला पुढच्या महिन्यात सहभागी होणार आहेत। या त्यांच्या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो। म्हणूनच त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी मी आमचे मित्र गौतम करात, गौतम लांडगे आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। आज हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया था, आज इस देश में ऐसे हालात है, संविधान में जो लिखा गया है कि जो भी गरीब तबके का, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मातंग हो, चर्मकार हो, जो भी अल्पसंख्यक समाज है, उनके हितों का रक्षण करना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। उनके ऊपर अगर जातिवाद का जुल्म होता है तो उसके ऊपर जिसने अन्याय किया उसको सज़ा होना चाहिए। उसका आर्थिक शोषण हो रहा है, उसका आर्थिक शोषण, उसको फाइनेंशियली स्टैंड करना चाहिए, उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, उसको नौकरी देना चाहिए। हर चीज़ जीने के लिए जो लगती है वो संविधान ने हमको दिया है, लेकिन संविधान ने जो दिया है वो निकाल के लेने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बनी है केंद्र सरकार में, वो आज काम कर रही है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आज अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, आज लोगों को काम धंधे नहीं है। सरकार का काम है लोगों को रोज़गार देना, काम धंधे देना। बैंक हर आदमी को कर्जा देने को तैयार नहीं है। गिने चुने लोगों को यहाँ पे बैंक का कर्जा दिया जाता है, गिने चुने लोगों को यहाँ पे नौकरी दिया जाती है। यहाँ पे खाजगीकरण का बड़ा मसला आज अपने सामने खड़ा है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है। एक तो दलित समाज में उसका प्रभाव नहीं है और मुस्लिम समाज में तो सरकारी नौकरी का कोई नामो निशान दिखता नहीं है। ऐसे हालात में दलित मुस्लिम समाज के लोग अगर एक होके अपना आंदोलन तय करते हैं, सरकार के सामने जाते हैं और अपना हक मांगते हैं, तो वो हक मांगने के लिए आज जो कमेटी बनी है वो कमेटी को हमारा शुभेच्छा है, उनका समर्थन है। और वो अगर हमारे साथ में आते हैं, उन्होंने ऐलान भी किया है, तो उनका हम ये स्वागत करते हैं। और आने वाले अगले महीने 10 अक्टूबर को जो मोर्चा निकलने वाला है, वो मोर्चे में करीब 1 लाख के ऊपर जन समुदाय, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के लोग उसके मोर्चा में शामिल होने वाले हैं। और परसों आने वाली 10 तारीख को विभागीय आयुक्त कार्यालय पे हमारा एक निदर्शन का प्रोग्राम है। वो निदर्शन के प्रोग्राम में भी ये सभी आज के कमेटी के लोग और उनके सब पूरे फॉलोअर्स सहभागी हो गए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं सभी हमारे दोस्तों को आज का मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समिति का संविधानवादी बचाव आंदोलन समिति मोर्चा जो रखा है, उनके लिए हम हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ है या राज्य सरकार? हमारा आंदोलन है केंद्र सरकार के खिलाफ, और जो नीतियाँ राज्य सरकार की दलितों के खिलाफ होती, मुस्लिम समाज के खिलाफ होती, बहुजन समाज के खिलाफ है, उसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन चलेगा। अच्छा, आप सब लोग अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो ये पॉलिटिकल मोर्चा रहेगा या आपका? नहीं, ये मोर्चा जो है ये नॉन पॉलिटिकल मोर्चा है। ये जो मोर्चा आज जो घोषणा की गई है, संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चा और संयुक्त आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी समिति, महाराष्ट्र और देश में जब जब अन्याय होगा ये संयुक्त मोर्चे आंदोलन करेंगे। और जो बड़ा भाई बोल के देश में, राज्य में जो है, जो दलित बौद्ध, जो आंबेडकरवादी है, इनके खांधे को खांधा लगाकर हजारों मुस्लिम लोग रोड पे आने वाले हैं। इसके लिए संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चा जो समिति है इसका लीडर कौन है? इसका ये इस लीडर लगता है, तो आपका लीडर कौन है? संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चे में कोई लीडर नहीं, सब समाज की लीडर है, लेकिन इसका मुख्य निमंत्रक मुश्ताक अहमद है और संयोजक सैयद तौफीक है, और सब समाज के लोग निमंत्रक है। इसमें कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं। तो ये कब तक चलने वाला है? ये जब तक अन्याय होगा समाज पे, जब तक हम रास्ते पे, बहुत सारे कभी भी जमीन पे आसमान तक जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक रोड पे आके बाबा साहब के संविधान के अनुसार हम आंदोलन करेंगे। तौफीक भाई, जैसा कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 75 अमृत महोत्सव बनाया गया, लेकिन उसी तरह एक दलित बच्चे को जो है तो राजस्थान में पीट के मारा गया। ये दफियानी सी जो सोच है
बड़े ऊँच वालों की नहीं जा रही, उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहिए? ये देखो, इस देश में जो संविधानवादी नहीं, हालांकि वो सरकार में हो ना हो, उनका ये अमृत महोत्सव है। और जो झोपड़ी में और ठेच के मार रहे, ये अमृत महोत्सव नहीं। देश के अंदर शाह और मोदी जोड़ी ये जब तक है तो उनके खिलाफ संविधानवादी बोलकर रास्ते पे लड़ना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। सर, आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले, महानगर पालिका है, जिला परिषद है, विधानसभा है, सारी बातें, क्या ये आपकी समिति किसी का समर्थन लेगी ऐसा कुछ रहेगा? ये देखो, जो पक्ष में जिसके विचार है उन्हें वो पक्ष का काम करना, लेकिन दलित मुस्लिम बहुजन पे जिस टाइम अन्याय हो गया तो ये समिति के माध्यम से बाबा साहब को मानने वाला, बाबा साहब के संविधान को मानने वाला वो संविधानवादी, वो हमें मोड़ बांधकर समाज पे अन्याय नहीं होना, उस हिसाब पे रोड पे आके हम आंदोलन कर रहे। वो कौन आमदार हो रहा, कौन नगर सेवक होना, वो हमारे अभी दिमाग में नहीं। हमारा ये जो इशू है, जो संविधानवादी है, रोड पे आओ, समाज के लिए लड़ो, वो कोई भी समाज का पीड़ित आदमी हो। इसमें अहम मुद्दा कौन सा रहने वाला है आपका? इस पे अहम मुद्दा ये है, दलित मुस्लिम बहुजन पे जो अन्याय हो रहे। 15 अगस्त के दिन जो 11 आरोपियों को छोड़े, हाँ, तो उनके ऊपर आपका मुद्दा नहीं रहेगा? हमने निषेध किया। नहीं, निषेध नहीं, आप दोबारा बोल रहा ना मैं, बिल्किस बानो प्रकरण में गुजरात सरकार ने अन्याय किया गया है। गुजरात सरकार का जो समिति का सीके राउत समिति का सदस्य है, भाजपा का आमदार है, उसका बोलना है, मैं जब साबरमती जेल में गया, वो जेलर को मिला, जो बिल्किस बानो के जो आरोपी है, अभी वो अच्छे हैं, उनका चरित्र अच्छा हुआ है, उसके लिए उनकी शिक्षा माफ करना चाहिए। ये ऐसा बोलना एक भाजपा के आमदार का, उस समिति के आमदार का है, इसके लिए हमारा आरोप है। ये जो भाजपा का सरकार है, ये दलित मुस्लिम विरोधी है, इनको आरोपी को क्लीन चिट देकर एक अच्छा इंसान बताना है। उनके खिलाफ ये हमने संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चा जो आज घोषणा किए, तो हम उनके विरुद्ध एक लड़ा देने वाले हैं। ओके, जैसा कि आपने देखा, संविधान बचाओ का कमेटी का गठन किया गया है और मेरे साथ मौजूद समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के महासचिव अब्दुल साहब और बड़े बेबाक नेता माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि हर महास पे आगे रहते हैं, जहाँ भी अन्याय के विरुद्ध अन्याय होता है उसकी आवाज़ उस वक्त आवाज़ बुलंद करते हैं। सर, आज बहुत बड़ी सर्वपक्ष थे, क्या कहेंगे इसके पर, आपके पार्टी का पक्ष? देखिए, सबसे पहले मैं ये जो समिति बनी है संविधान बचाओ, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये समिति बनाया। दूसरा, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस समिति का एक सदस्य बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, माजी में भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं, वो घटनाओं को देखते हुए ये साफ नज़र आ रहा है, ये आरएसएस और बीजेपी सरकार में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना को कहीं ना कहीं मलिन करने का काम कर रहे हैं। कई घटनाएं आप देखेंगे, जैसा कि बिल्किस बानो की बलात्कार का जो घटना है, वो वैशाना बलात्कार जो 11 लोगों ने, जानवरों को भी शर्म आएंगे ऐसा, उस 5 महीने की हामिल औरत पर बलात्कार किया और वो बाइज्जत बरी हो रहे। क्या ये घटना का अपमान नहीं है? उसी तरह हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बेहुरमती करने वाले लोग सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। क्या ये घटना का अपमान नहीं है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना बनाए थे, ये घटना में वाज़े तौर पे कहा गया था कि जो दोषी रहेंगे, चाहे वो कोई भी उनका दोष हो, और वो सिद्ध हो गए कि ये मुजरिम है, तो इनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन 11 लोग, बेशरम लोग, जेल की सलाखों के बाहर आने के बाद गुलपोशी करते घूम रहे, हार पहन के घूम रहे हैं। इसलिए आज घटना बचाओ समिति बनाने का वक्त आया है, क्योंकि जुल्म जब जालिमी को हिमायत में जाएगा, ये हाल है, तो फिर अदालतों में कौन जाएगा? हमको मालूम है अदालत में भी हमारी सुनवाई होने वाली नहीं है। इसलिए आम लोगों को सड़क पर उतर कर ही ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इसलिए ये जो समिति बनी है, ये समिति गली से लेकर दिल्ली तक घटना बचाओ का नारा लगाएंगे और आने वाले दिनों में वक्त पर मोर्चे, धरने, आंदोलन करेंगे और सभी समाज के जो सेकुलर लीडर्स हैं बड़े, उनको हम कोशिश करेंगे ये धरने, मोर्चों में, आंदोलन में इनवाइट करने के लिए। और हो सकता है
आने वाले 10 तारीख को जो यहाँ पर मोर्चा रहेगा, इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मुल्क के, इस राज्य में जो बड़े बड़े नेता हैं उनको हम बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। समिति अभी बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगी। और आज जिस तरीके से ये पूरे महाशरे के अंदर ये चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी राज नहीं बोलूँगा मैं, गुंडा राज, इनकी अगर ताकत तोड़ना है तो सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी सेकुलर जहन रखने वाले और डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून को, संविधान को मानने वाले लोगों ने एक कदम आगे आना चाहिए, तब जाके हम संविधान को बचा सकते हैं।